वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू लर्निंग हब। आज जो है हम एक नई यूनिट जो है स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 3, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो पार्ट ए की हमारी बची हुई थी उसको जो है हम फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस क्या हैं, आईसीटी जो टर्म थी वो कहाँ से जनरेट हुई, किस तरीके से जो है दो टेक्नोलॉजी आपस में कंबाइन होकर एक नई टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होती है। तो जहाँ तक आईसीटी की बात है तो आईसीटी की जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब इनिशियली अगर हम बात करें तो पहले ये दोनों टेक्नोलॉजी अलग अलग थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो है वो आपकी होती थी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो आपका जितना भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो आपका टेक्नोलॉजीज़ हैं, मोबाइल नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें आती थी। इंफॉर्मेशन के अंदर जो है आपकी इंटरनेट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी आती थी। पहले जहाँ हम बात करें तो आपने देखा होगा कि आपके जो मोबाइल फ़ोन्स थे वो सिंपल होते थे, उनके अंदर इंटरनेट नहीं चलता था, केवल आपकी जो है वॉइस कॉल जो है उसके थ्रू जो आप बात कर पाते थे, कम्युनिकेट कर पाते थे। लेकिन जैसे उसके अंदर इंटरनेट का यूज़ होने लगा तो वही हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो है वो स्मार्टफोन्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो गए। और उन स्मार्टफोन में कन्वर्ट होने का सबसे मेजर जो रीज़न था वो था हमारा आईसीटी, यानी दोनों टेक्नोलॉजी का एक साथ कंबाइन होना और उससे एक नई टेक्नोलॉजी जो है उसका डेवलप होना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी जो है वो बेसिकली हमने डिफरेंट टाइप के मेथड्स, टूल्स और कंसेप्ट को बताती है, जिसकी हेल्प से जो है हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हैं, रिकॉर्ड कर पाते हैं या सेंड कर पाते हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या दूसरे डिवाइसेस में सेव है वो बेसिकली डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो है वो बोली जाती है, जो कि डिजिटल फॉर्म में हमारी होती है। तो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। हैंड रिटन ऑन पेपर, यानी पेपर पे जो है वो लिखी हुई हैंड रिटन फॉर्म में, या टाइपराइटर के थ्रू टाइप की हुई, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। कह रहे जब हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, यानी आपके जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर जब हम उनको स्टोर करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी डिजिटल फॉर्म जो है वो कहते हैं। तो कह रहा है आईसीटी जो है डिवाइस वो आपके टैबलेट्स हो सकते हैं, स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, जैसा नीचे आप जो है इमेज में देख पा रहे हैं। तो कह रहा है आईसीटी जो स्किल थी उसने हमें कम्युनिकेट करने, हमारे बिजनेस को रन करने और हमेशा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहने में हमारी क्या की है, हेल्प की है। इसलिए कह रहा है कि जितने भी लोग हैं उनको हमेशा जो है किसी न किसी आईसीटी स्किल की जो है ज़रूरत पड़ती रहती है, और इस आईसीटी स्किल की वजह से ही जो है हम अपडेटेड रहते हैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू और एप्लीकेशंस के थ्रू। तो इस तरीके से जो है हमारी आईसीटी जो टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप हुई। फिर बात आती है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। छोटी क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है हमारा वो बेसिकली दो मेजर पार्ट को लेकर बना है। एक पार्ट हमारा हार्डवेयर कहलाता है और दूसरा पार्ट हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो दोनों ही पार्ट डिफरेंट हैं और दोनों ही जब तक नहीं होंगे सिस्टम में तो वो कंप्यूटर सिस्टम हमारा डेवलप नहीं होगा। इनमें से दोनों में से कोई भी एक पार्ट अगर मिसिंग है तो वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी काम के लायक नहीं है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर पार्ट एंड सॉफ्टवेयर पार्ट। तो जो फिजिकल पार्ट्स हैं, यानी जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं। यहाँ इस इमेज में अगर देखें आप तो ये जो मॉनिटर है इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर पार्ट है। तो हार्डवेयर पार्ट बेसिकली मशीनरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, जिनको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी साइड अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर को वी कैन नॉट सी इट, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारी जो है हमारे काम को करने में हेल्प करता है, यानी हम जो भी काम देते हैं उसको कराने के लिए, हार्डवेयर से उसको कराने के लिए हमारी हेल्प करता है। मॉनिटर जो है वो एक फिजिकल डिवाइस है
तो इसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। और जब हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कोई गेम हमने स्टार्ट किया जो हमें मॉनिटर पर दिखाई देगा, वो हमारा जो है किसका काम करता है, सॉफ्टवेयर का काम करता है। तो यानी जितने भी एप्लीकेशंस या हमारे कोई भी गेम्स हैं या और दूसरी ऐप्स जो हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है, वो आपकी सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है टेक्स्ट, इमेज, वीडियो जो भी कुछ हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है वो सॉफ्टवेयर की वजह से ही हमें दिखाई देता है। तो सॉफ्टवेयर को हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, केवल उनको देखा जा सकता है कि यहाँ ये सॉफ्टवेयर पार्ट है। फिर कह रहे हैं हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर। अभी हमने एक बात भी की थी कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो दोनों को एक साथ जब तक नहीं होंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तब तक कंप्यूटर सिस्टम क्रिएट नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, यानी हार्डवेयर जो है वो बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करेगा। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं या स्मार्टफोन्स हैं या टैबलेट्स हैं, वो सारे जो है कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर बने हैं। क्या स्मॉलर इन साइज होते हैं एंड कैन बी ईजिली कैरीड अराउंड। जो आपके मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, उनको कैरी करना जो है वो आसान है। कह रहे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है सॉफ्टवेयर का किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो है आपका वो डिवाइस काम नहीं करेगा। तो कह रहा है ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को सबसे पहले जो है ऑन करने में हेल्प करता है। जैसे ही आप पावर स्विच ऑन करते हो तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको ऑन करने में जो आपकी हेल्प करता है वो कौन है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है यही आपको जो है डेस्कटॉप दिखाता है। कुछ एक कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप के वो हैं उबंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस। ऐसे ही हमारे जो मोबाइल डिवाइस हैं उनके अंदर भी आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ होता है, जो कि हमारी हेल्प करते हैं उस मोबाइल डिवाइस के हार्डवेयर से काम करवाने के लिए। जैसे कि आपका एप्पल iOS हो गया, गूगल एंड्रॉयड हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलावा हमारे पास कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी होती हैं, जैसे ब्राउज़र हो गया, गेम्स हो गया, ऑफिस टूल्स हो गया। तो ये सारे हमारी हेल्प करते हैं हमारे काम को ईजी करने में। तो जनरली अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी बनाई गई हैं। एक कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होंगे जो आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। उसके बिना जो है आपका कोई भी हार्डवेयर पार्ट जो है उस डिवाइस का काम नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी एक पर्टिकुलर जो नीड है उसको कंप्लीट करते हैं, पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। और एप्लीकेशंस की बात करें तो आपके जितने भी गेम्स हैं या आपके वर्ड प्रोसेसर्स हैं या आपके ऑडियो वीडियो के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन कहलाते हैं। फिर बात आती है कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने का जो मेथड है, सबसे पहले जो है आप मेन पावर सप्लाई जो है उस बटन को ऑन करते हो, यानी जो स्विच बोर्ड से हमारे पास पावर सप्लाई आ रही है उसको ऑन करते हो। उसको ऑन करने के बाद जो आपका CPU बॉक्स है उसके ऊपर एक पावर बटन बना होता है जिसको हम प्रेस करते हैं, वेट करते हैं कंप्यूटर के बूट होने का। और जब कंप्यूटर जो है अपनी बूटिंग पूरी कर लेता है तो हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं और ओके या लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। और जैसे हम ओके और लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो हम डेस्कटॉप जो है उस तक पहुंच जाते हैं। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं ये डेस्कटॉप है, यहाँ पर आपको कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे हैं और नीचे की तरफ ये आपकी क्या है, टास्क बार है। तो इस तरीके से जो है हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं। तो कह रहे हैं जस्ट एज वी गो अबाउट आवर मॉर्निंग रूटीन विदाउट एनी टेलिंग अस व्हाट टू डू। कह रहे जैसे कि मॉर्निंग जो हमारा शेड्यूल होता है उसमें हमें कोई ये नहीं बताता कि आपको ये करना है, हमें पता होता है सारी चीज़ें। उसी तरीके से जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन करता है एक बायोस प्रोग्राम जिसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं।
तो जो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही आप जो है पावर बटन को ऑन करते हो। तो बायोस जो है वो सबसे पहले सेल्फ टेस्ट करता है। सेल्फ टेस्ट मतलब वो ये देखता है कि पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो फाइन है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, सारे कंपोनेंट काम कर रहे हैं या नहीं है। इसके बाद जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं उनको लोड करने का काम करता है आपकी मेमोरी के अंदर। तो इसका मतलब जो है कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आपके उबंटू है, वो रेडी हो जाते हैं यूज़र के इनपुट लेने के लिए। तो बायोस जो है आप ये कह सकते हैं कि आपके जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उनको जगाने का काम करता है जैसे ही उसके पास क्या आता है, पावर आती है। तो पावर ऑन होते ही सबसे पहले जो आपका बूट होता है वो क्या होता है, बायोस। बायोस जो है उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है आपका बूट कराता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही बूट होता है तो हमें डेस्कटॉप का जो आपका फर्स्ट पेज है वो दिखाई देता है। उसके बाद आता है कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। अभी तक हमने स्टार्टिंग सीखी थी। तो शट डाउन के लिए आपने वो पीछे हमने देखा था एक टास्क बार होती है आपका जो डेस्कटॉप है उसके बिल्कुल बॉटम के तरफ। वहाँ पर हमारे पास एक स्टार्ट मेन्यू होता है कॉर्नर में, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और वहीं से हमें जो है पावर ऑप्शंस जो है वो दिखाई देते हैं, और उस पावर ऑप्शन में से हम शट डाउन का जो बटन है उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे शट डाउन बटन सिलेक्ट करते हैं आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और मॉनिटर की जो लाइट है वो आपकी ऑफ हो जाती है। इसके बाद आते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड है वो किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्या क्या उसकी कीज़ हैं, किस किस टाइप से कीज़ बनाई गई हैं। तो कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी डाटा जो है कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाते हैं। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो शो करते हैं। तो यहाँ पर हमें कीबोर्ड जो है हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कोई भी टेक्स्ट, नंबर या कमांड जो है वो कंप्यूटर तक पहुँचाते हैं। नीचे आप कंप्यूटर कीबोर्ड देख रहे होंगे। जनरल कीबोर्ड के अंदर 105 जो है वो कीज़ होती हैं और हर एक कीज़ का अलग अलग सेगमेंट है। जैसे कि यहाँ अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट जो है आपका ये न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है। ये वाली जो 4 की हैं अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट, ये आपकी नेविगेशन की बोली जाती हैं। इसके अलावा जो है आपके ऊपर जो ये की F1 टू F12 दी गई है, F1 से F12 जो कीज़ हैं ये आपकी फंक्शन की बोली जाती हैं। इसके अलावा नेविगेशन की बोली जाती हैं अप, डाउन, होम, एंड, ये सारी नेविगेशन की हैं। कमांड की हैं जैसे प्रिंट स्क्रीन हो गया आपका। फिर आपकी पंक्चुएशंस की है, पंक्चुएशन जिनके थ्रू लगाते हो, कोमा, डबल कोट्स, लेस देन, इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क, स्लैश। विंडोज़ की होती हैं 2, ऐसी 2 कंट्रोल कीज़ होती हैं, टैब हो गया आपका, कैप्स लॉक हो गया, ये सारी क्या है, कंट्रोल कीज़ है। इनको एक एक करके समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले आपकी आती है कंट्रोल कीज़। तो कंट्रोल की CTRL, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक एंड टैब, कह रहे ये सारी जो है स्पेशल कंट्रोल कीज़ हैं जिनका काम जो है स्पेशल फंक्शन करने का है, जो कि डिपेंड करता है कि ये कब और कहाँ पर यूज़ हो रही है, कि इनका काम जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो इनको कंट्रोल कीज़ कहते हैं। उसके बाद है एंटर की। कह रहा है लेबल ऑन दिस की कैन बी आइदर एंटर और रिटर्न। कह रहा है एंटर की के ऊपर कई बार एंटर भी लिखा होता है या रिटर्न की भी जो है वो लिखा होता है। ये डिपेंड करती है कि किस ब्रांड का आपका कंप्यूटर है जो आप यूज़ कर रहे हो, या मॉनिटर जो है वो किस कंपनी का है। कह रहा है यू यूज़ द एंटर और रिटर्न की टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। कह रहा है एंटर की का यूज़ हम करते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या कराने के लिए, मूव कराने के लिए। कह रहा है कुछ प्रोग्राम्स के अंदर इसका काम जो है कमांड सेंड करने का भी होता है और टास्क को कंफर्म करने का भी होता है। तो ये डिपेंडेंसी होती है कि आपका जो प्रोग्राम है किस टाइप के प्रोग्राम के अंदर हम एंटर की का यूज़ कर रहे हैं। फिर आते हैं आपकी पंक्चुएशन कीज़।
तो पंक्चुएशन कीज़ के अंदर पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे कि कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क्स, जो कि आपके पैराग्राफ को राइट करते समय हम यूज़ करते हैं या सेंटेंसेस को जो है टाइप करते समय यूज़ करते हैं। फिर आती है आपकी नेविगेशन की। नेविगेशन से जैसे आपको पता लग रहा है, नेविगेट करना यानी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जो है मूव करना। तो नेविगेशन कीज़ के अंदर आपकी एरो की आती हैं, चारों एरो की हो गई आपकी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। इसके अलावा होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन जो है, ये सारी क्या है, नेविगेशन कीज़ हैं। ये जो है हमें हेल्प करती हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, राइट और लेफ्ट की तरफ जो है डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए, आपकी एरो कीज़। और जो आपकी होम एंड एंड कीज़ हैं वो कर्सर को मूव करती हैं लेफ्ट राइट किसी टेक्स्ट के लाइन के एंड में। ऐसे ही पेज अप और पेज डाउन की जो है वो मूव कराती है हमें पेज के टॉप में या पेज के बॉटम की तरफ। तो इनको हम नेविगेशन जो है वो कीज़ बोलते हैं। इसके बाद आती हैं कमांड कीज़। कमांड की जैसे कि इंसर्ट, डिलीट और बैकस्पेस जो है ये कमांड की बोली जाती हैं। कह रहे जब हम इंसर्ट की को ऑन करते हैं तो ये हमें जो है ओवरराइट करती है कैरेक्टर को कर्सर के राइट साइड में, और डिलीट की जो है वो डिलीट करती है, बैकस्पेस की भी जो है वो डिलीट करती है। लेकिन जो डिलीट की है वो राइट में डिलीट करेगी, और जो बैकस्पेस की है वो लेफ्ट साइड में जो है आपका डिलीट करती है। ऐसे ही विंडोज़ की होती हैं, विंडो की जो है वो हेल्प करती है स्टार्ट मेन्यू को आपका ओपन करने के लिए। इसके बाद आते हम यूज़ ऑफ माउस। माउस का यूज़ क्या है, जैसे हमने कीबोर्ड में समझा था, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, उसी तरीके से माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस यानी आपके स्क्रीन पर एक पर्टिकुलर चीज़ को जो है वो पॉइंट करने के काम आता है। तो आपका जो माउस है, जैसे कि फिगर में यहाँ दिखाया गया है, कह रहा एक छोटा सा डिवाइस है जो कि यूज़ करते हैं हम मूव करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, या किसी आइटम को ओपन करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम माउस के अलग अलग बटन से परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर जो इसका बिहेवियर है वो भी डिफरेंट रहता है। वो हम नीचे देखेंगे कि किस किस टाइप के आपके फंक्शंस ये करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 टाइप के माउस हम पढ़ेंगे। पहला मैकेनिकल माउस। ये जो माउस है ये मैकेनिकल माउस है। मैकेनिकल माउस की पहचान क्या है, मैकेनिकल माउस के अंदर जो है आपकी ट्रैक बॉल होती है, जैसे यहाँ पर आपको बॉल दिखाई दे रही है बॉटम में, तो ये आपका बॉल जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसके अकॉर्डिंग आपके माउस का कर्सर भी जो है वो मूव करता है। तो इसको मैकेनिकल माउस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मूवमेंट जो मूविंग बॉल जो है उसका यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं ऑप्टिकल माउस। ये ऑप्टिकल माउस होते हैं, इसके अंदर किसी टाइप की बॉल का यूज़ नहीं होता, बल्कि एलईडीज़ का यूज़ होता है। फोटो डायोड जो है उसकी हेल्प से जो है इसकी मूवमेंट डिटेक्ट होती है। ऐसे ही लेज़र माउस है। लेज़र माउस इंफ्रारेड लेज़र डायोड का यूज़ करते हैं बजाय कि एलईडी के। इन दोनों में जो है फ़र्क कर पाना काफ़ी टफ होता है, लेकिन जो सबसे सटीक यानी प्रिसाइज जो होते हैं माउस वो लेज़र माउस बोले जाते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, लेज़र माउस के लिए किसी माउस पैड की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, किसी भी टाइप के सरफेस पर आप इसको चला सकते हो। लेकिन ऑप्टिकल माउस के लिए आपका सरफेस जो है वो ग्लॉसी नहीं होना चाहिए, यानी जो है आपका ज़्यादा आपका चिकना जो सरफेस है वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड सरफेस जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपके लेज़र माउस जो है उनको किसी माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं पर भी आप उसको चला सकते हैं। माउस के ऑपरेशंस की बात करें, माउस के फंक्शंस की बात करें, तो सबसे पहला फंक्शन आता है रोल ओवर या होवर। रोल ओवर का मतलब होता है अपने माउस के कर्सर को किसी आइकन, किसी एप्लीकेशंस के ऊपर ले जाना, और जब उस आइकन को आप उस कर्सर को आप उस आइकन पे ले जाते हो या उस फाइल पर ले जाते हो तो उस फाइल की डिटेल जो है हमें दिखाई देती है। तो कह रहा है सम एक्शन कैन बी डन बाय सिंपली रोलिंग ओवर और होवरिंग ओवर एन आइटम। कह रहा है सिंपल एक्शन तो यही है कि आप माउस के कर्सर को उस आइकन तक ले गए। कह रहा है जब आप माउस के कर्सर को उस फाइल एक्सप्लोर में के अंदर
लाते हो तो वहाँ आपको जो है डिटेल दिखाई देती है, जैसा यहाँ पर आपका दिखाया गया है। तो यहाँ इस फाइल को देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपकी जो है माउस का कर्सर इस फाइल के ऊपर है, तो यहाँ इसकी डिटेल दिखाई दे रही है, कब ये जो है पर्टिकुलर आपका जो फाइल है कब बनी थी, कितने साइज़ की है, किस टाइप की है। वहीं पर अगर आप पॉइंटर क्लिक करते हो, जब आप किसी आइकन को या किसी एप्लीकेशन या फाइल को के ऊपर माउस पॉइंटर लाकर उसको सिंगल टाइम टैप करते हो, क्लिक करते हो, तो वो आइटम जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब हमें सिलेक्टेड आइटम का कैसे पता लगेगा, तो यहाँ इनमें से देखें तो केवल ये वाला आइटम जो है हाईलाइटेड सा दिखाई दे रहा है, यानी ये आइटम सिलेक्टेड आइटम है। ठीक है, तो ये आइटम क्या हो जाता है, हमारा सिलेक्ट हो जाता है, जिसको पॉइंट एंड क्लिक फंक्शन जो है हम माउस का बोलते हैं। इसी तरीके से फिर आता है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जो है लेकर जाना। तो कह रहा है जब हम किसी आइटम को मूव करते हैं तो सबसे पहले हम उस आइटम को क्लिक करते हैं। जैसे ये वाली फाइल जो है, इस फाइल को मुझे इस फोल्डर में लेकर आना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इसके ऊपर सिंगल क्लिक किया, ये फाइल सिलेक्ट हुई। सिलेक्ट होने के बाद लेफ्ट माउस बटन को मैंने होल्ड रखा और अपने माउस को जो है नई लोकेशन पर मैं ले गया। माउस को प्रेस किए हुए लेफ्ट माउस बटन को मैं इस नए फोल्डर के ऊपर इसको ले आया और यहाँ लाकर जैसे ही मैं इसको रिलीज करूँगा माउस को, तो मेरी जो फाइल है वो इस फोल्डर के अंदर कॉपी हो जाएगी। तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड जो है वो बोलते हैं। और जब हम ड्रैग करते हैं फाइल एक्सप्लोरर को, तो आप पिक कर सकते हैं प्रेजेंट लोकेशन से और ड्रॉप कर सकते हैं उसको नई लोकेशन पे, जब आप माउस के बटन को क्या कर देते हो, रिलीज कर देते हो। तो यही चीज़ हमने अभी की कि हमने इस फाइल को जो है इस नए फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। फिर बात आती है डबल क्लिक की। तो डबल क्लिक का मतलब है कि आप क्विकली लेफ्ट माउस बटन को 2 बार क्या कर दें, क्लिक कर दें, बिना दोनों क्लिक के बीच में जो है वो गैप लिए। यानी आपका क्लिक करने की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, ताकि आप जल्दी से क्लिक कर दें उसके ऊपर, कोई टाइम गैप उसके बीच में नहीं हो। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं वो फाइल क्या हो जाती है, आपकी ओपन हो जाती है। तो ये थे आपके माउस के फंक्शंस जो हम करते हैं। फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है एग्जाम्पल है। 2 टाइप के सॉफ्टवेयर हमने पढ़े थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था कि वो सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसका एग्जांपल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लिया था। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो थे जो हमारी एक पर्टिकुलर टास्क को जो है वो कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी अगर डेफिनेशन देखें तो देखो यहाँ पर भी इसने क्लियरली दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरफेस का काम करता है, किसके बीच, यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच। अब ये इंटरफेस का कहानी कहाँ से आई, क्या है, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करो ये यूज़र है, यानी कि हम जिसने उस कंप्यूटर को यूज़ करना है, और ये हमारा हार्डवेयर है। अब यूज़र और हार्डवेयर, हमें पता है कि कंप्यूटर हमारा 0-1 लैंग्वेज समझता है, लेकिन यूज़र को 0-1 समझ में नहीं आती, वो तो अपनी HLL हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, यानी अपनी भाषा में बात करता है। तो अब हमें अपना काम कराना है इस हार्डवेयर से, लेकिन इस हार्डवेयर की लैंग्वेज है 0-1 और हमारी है HLL। तो यानी हार्डवेयर को हम अपनी बात को नहीं समझा सकते। तो हमें बीच में ऐसा मीडियोकर बंदा चाहिए जो हमारी जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करे, हार्डवेयर को समझाए, हार्डवेयर से काम ले, हार्डवेयर से काम लेने के बाद उस जो आउटपुट मिली या रिजल्ट मिला उसको वापस से रिकन्वर्ट करें और वापस से किसको समझाए, यूज़र को समझाए। तो इसलिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, जिससे कि आप जो यूज़र है वो इजीली हार्डवेयर से अपना जो काम चाहता है वो करवा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़,
ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट और शट डाउन करने के लिए भी काम में आता है, और इसके अलावा जो दूसरे ऑपरेशंस हैं, दूसरे आपके कंट्रोल हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, उनके लिए भी आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल की जाएंगी। तो इसलिए अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यूज़र हैं एप्लीकेशंस यानी सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमने कमांड दी। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू कमांड तो हमने दे दी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराने में जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वही किससे बात कर पा रहा है? हार्डवेयर से बात कर पा रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी डेफिनेशन निकल कर आती है कि इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। फिर बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला काम करता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का, कमांड की इंटरप्रिटेशन का। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? यानी जो भी काम मिला है उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक करने का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जो कमांड इंटरप्रेटर है वो ओएस का ही पार्ट है। कमांड इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का मतलब होता है जो आपके लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करता है? रिसीव करता है कमांड एप्लीकेशन से या सिस्टम प्रोग्राम से, और उसको इंटरप्रेट करता है, कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट कराता है किससे? हार्डवेयर से, यानी हार्डवेयर से काम लेता है उस कमांड के अकॉर्डिंग। तो यानी प्रोग्राम को चलाने का स्टार्टिंग से लेके एंड तक और रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। हमें पता है सीपीयू के अंदर प्रोसेसर होता है। तो कौन सा प्रोसेसर या कितने प्रोसेसर हैं आपके सीपीयू में, और किस प्रोसेसर को कौन सा काम देना है, वो काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है कि कौन सा प्रोग्राम किस प्रोसेसर के पास जाएगा, या एक प्रोसेसर को एक टाइम पर कितने काम देने हैं। बाकी जो काम हैं वो वेट स्टेट में रहेंगे, क्यू में रहेंगे, उनको भी कौन डिसाइड करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच स्विचिंग का भी काम कौन देखता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जैसे ही पहले वाला काम खत्म हुआ तुरंत उसने उसको क्या कर दिया? सेकंड जो आपका काम है वो दे दिया। फिर आता है आईओ डिवाइस मैनेजमेंट। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है उधार देना, डी एलोकेशन का मतलब वापस लेना। तो कह रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है जब भी किसी प्रोग्राम को चाहिए होते हैं तो उनको देने का काम जो है, यानी उनको उधारा देने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और उनसे वापस लेने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो ये कंट्रोल करता है वर्किंग उन सारे डिवाइसेस की जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है। फिर आती है फाइल मैनेजमेंट। जितने भी फाइल और फोल्डर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बनते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम भी हमारा कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी फाइल कहाँ पर है, कितना स्पेस चाहिए, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगी या किसी दूसरी जगह स्टोर होगी, और कब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्या उसका पाथ है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आपकी हर एक फाइल की एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर है आपके डिस्क में, उस सब की डिटेल कौन रखता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी का यहाँ पर मतलब रैम से है, और रैम हमें पता है लिमिटेड होती है। तो मेमोरी जो है वो किसी भी कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, और ऑपरेशंस की स्पीड जो है कितनी जल्दी वो ऑपरेशन कंप्लीट होगा वो भी रैम के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी रैम को मैनेज करने का काम करता है कि जो मेन मेमोरी है उसको किस पर्टिकुलर आपके किस आपके जो है प्रोसेस को या आपके प्रोग्राम को अलॉट करना है, कितने टाइम के लिए अलॉट करना है, कब उससे उस पर्टिकुलर रैम को वापस लेना है। क्योंकि लिमिटेड है, सपोज करें 2 GB रैम है और उस 2 GB रैम को एक ही आपका प्रोसेस या एक ही आपका जो प्रोग्राम है वो लेकर बैठ जाएगा,
तो आपका सिस्टम जो वो हैंग स्टेट में आ जाएगा, यानी काम नहीं करेगा, स्टक हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इन सब चीज़ों को। इसके अलावा एरर ट्रैपिंग और हैंडलिंग, कह रहे डिफरेंट टाइप के जो एरर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं, वो चाहे हार्डवेयर रिलेटेड एरर हो, प्रोग्राम रिलेटेड एरर हो, उन सबको जो है डिस्प्ले करने का काम यूज़र को वही करता है, और आगे क्या एक्शन लेना है वो इनपुट भी किससे लेता है, आपके यूज़र से लेता है। तो ये सारे क्या थे, फंक्शंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो यहाँ तक आप इस वीडियो को देखें, कोई डाउट आता है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।